कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक इशू के बारे में। ये इशू था प्रोसेसिंग चार्जेस के रिफंड का। इन केस आप कोई फैसिलिटी अप्लाई करते हैं और वो आपको नहीं मिलती है या अप्रूवल नहीं होता या डिसबर्समेंट नहीं होता, तो इन दैट केस वो प्रोसेसिंग चार्जेस रिफंड होने चाहिए या नहीं। ये केस था एक्सिस बैंक वर्सेस सुमित्रा डीएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इसका निर्णय नेशनल कमीशन ने किया 16/10/24 को। नेशनल कमीशन में ये केस रिवीजन पिटीशन में आया था। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन ने कंज्यूमर के पक्ष में अपना ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर के बाद रिवीजन पिटीशन में एक्सिस बैंक नेशनल कमीशन में आया। इसमें फैक्ट्स ये थे कि सुमित्रा डीएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्रेडिट फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया था 2 करोड़ और मैसर सुमित्रा सन्स ने क्रेडिट फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया था 2.5 करोड़ के लिए। दोनों का ही ये क्रेडिट फैसिलिटी अप्रूव हो गई थी, किंतु उनको डिसबर्समेंट नहीं हुआ। तो ये कहा गया कि पहले सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए, सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी जो आपको सैंक्शन हुई है वो डिस्पर्स करेंगे। बट इसके बीच में एक और शर्त थी। शर्त ये थी कि कस्टमर को अपने पहले के बैंक से यूबीआई से एनओसी लाना था, जहां पर प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले मोर्टगेज थी। हुआ ये कि कस्टमर सुमित्रा डीएस मोटर्स और सुमित्रा सन्स दोनों ही वो एनओसी ऑब्टेन नहीं कर सके, क्योंकि बैंक के कुछ ड्यूज थे जो उन्होंने क्लियर नहीं किए थे और न क्लियर करने की वजह से उनको एनओसी नहीं मिला। अल्टीमेट जो सैंक्शन क्रेडिट फैसिलिटी थी वो फैसिलिटी उनको बैंक ने नहीं दी। तो प्रोसेसिंग चार्जेस भी और दोनों के टोटल क्रेडिट फैसिलिटी पर 1% थी और ये टोटल अमाउंट आता था 4,96,350 रुपया। तो ये रिफंड चाहते थे मैसर सुमित्रा डीएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर सुमित्रा सन्स। अब जो तर्क दिया बैंक ने, उनका तर्क था कि बैंक प्रोसेस चार्जेस इसलिए रिफंड नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी मोशन में ले आए थे। वैल्यूअर, लीगल मैकेनिज्म और अदर जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो सब करने में उन्होंने अपना समय भी और अपना सारी एफर्ट्स भी लगाई थी। इसलिए प्रोसेसिंग चार्जेस तो प्रोसेस करने के लिए होते हैं, इसलिए प्रोसेसिंग चार्जेस रिफंडेबल नहीं हैं। दूसरा उनका तर्क था कि एक कंडीशन थी कि आप यूबीआई से अपनी प्रॉपर्टी पहले जो जहाँ पर मोर्टगेज की थी वहाँ से आप एनओसी लेके आइए। जब आप एनओसी नहीं ला पा रहे हैं तो हमारा रिफ्यूज़ल जो है किसी और वजह से नहीं, आपके इस डिफ़ॉल्ट की वजह से ही है, इसलिए हम प्रोसेसिंग चार्जेस रिफ़ंड नहीं करेंगे। और तीसरा था कि हमने नहीं मना किया है, ये आपने ही उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया है। अब क्वेश्चन ये था कि देखना ये था कि प्रोसेसिंग फ़ी सैंक्शन के लिए थी या डिसबर्समेंट के लिए थी, क्योंकि सैंक्शन तो हो चुका था और डिसबर्समेंट नहीं हुआ था। तो गाइडलाइन को चेक किया गया तो आरबीआई की गाइडलाइन थी कि प्रोसेसिंग चार्जेस लिए जा सकते हैं, किंतु न तो आरबीआई की गाइडलाइन में और न ही बैंक ने अपने किसी रूल्स में ये सामने लाकर रखी चीज़ कि प्रोसेसिंग चार्जेस रिफ़ंड भी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर डिसबर्समेंट नहीं है तो कस्टमर का कहना ये था कि अगर आपने डिसबर्स ही नहीं किया तो सैंक्शन का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। सैंक्शन करने में जो भी आपके एफर्ट्स रही या ना रही, तो सैंक्शन अगर हो गया और डिसबर्स नहीं हुआ तो उसमें हमें तो कुछ नहीं मिला है। आप क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे रहे, वो तो आप अपने रूल के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हमने एनओसी नहीं दिया, किंतु हमारी प्रोसेसिंग फीस रिफंड होनी चाहिए। तो चूंकि आरबीआई की कोई गाइडलाइन या कोई बैंक भी अपने कोई रूल ऐसा नहीं दिखा सका जिससे ये कहा जा सके कि प्रोसेसिंग चार्जेस रिफंड नहीं होंगे, तो इस आधार पर नेशनल कमीशन का ये मानना था कि चूंकि हम रिवीजन पिटीशन में हैं, हम अपील में नहीं हैं, हमको ये देखना है कि नीचे की अदालतों ने जो ऑर्डर किया उसमें कोई
फ्लॉ है या उसमें कोई इलीगैलिटी है, तो नेशनल कमीशन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और स्टेट कमीशन ने जो ऑर्डर किया है कि प्रोसेसिंग चार्जेस रिफंड होनी चाहिए, तो वो उससे सहमत हैं, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। तो अंततः ये हुआ कि नेशनल कमीशन ने भी ये माना कि एक्सिस बैंक को अगर क्रेडिट फैसिलिटी उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही तो उनका जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो रिफंड होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए इशू के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपके साथ संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।